कैमूर के साथी राम सिंह हासन जी हैं, तो मैं अरवल की धरती पर उनको पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं उसके पहले 2-3 बात रखना चाहूंगा कि जब बाबा साहेब के नाम पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो अभी बाबा साहेब के संविधान, जैसा कि अभी गीत गाए कि संविधान नहीं होता तो हमारा कोई वजूद नहीं होता। आज यदि हमारा कोई वजूद है तो संविधान की देन है, संविधान के वजह से है। संविधान के वजह से ही हम यहाँ बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं, संगीत का मजा ले रहे हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार है। ये संविधान की देन है। और इस संविधान पर अब देखिएगा कि अभी तक 2014 के पहले हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे। तो आप देखिएगा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता था, जेल में जाना नहीं पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद आप यदि कुछ शब्द बोल देते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको जेल में जाना तय है। आप आंदोलन करते हैं तो कीलें ठुकवा दी जाती। आज तक किसान का आंदोलन हुआ, आज तक बेटियों का आंदोलन हुआ, किसी के खिलाफ आंदोलन होता था तो वहां पर किसान के आंदोलन में आपने देखा कि किस तरह से कीलें ठुकवा दिया गया, गोली चलाया गया। वहां पर करीब 13 महीना तक आंदोलन करने के बाद 3 कृषि कानून जो था, जो किसानों के जमीन हड़पने वाला कानून था, कृषि कानून, इसको किसान समझे थे। ये पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान और महाराष्ट्र के किसान इस बात को समझे, इसीलिए दिल्ली में जोरदार तरीके से आंदोलन किया और कंटिन्यू आंदोलन करके वो तीनों कानून को बाहर किया, वो वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया। अभी संविधान, लोग कहते हैं कि संविधान पर हमला नहीं। वक्फ संशोधन कानून, अभी जो वक्फ संशोधन कानून जो आया है, ये संविधान के धारा 14, संविधान के धारा 25 और संविधान के धारा 26 का घोर उल्लंघन किया गया है। इस संविधान के खिलाफ है। आप ये समानता के आधार पर ये कानून को नहीं लागू किया गया है। समानता के आधार पर ये जो हक है दिया गया है संविधान में कि ये कोई भी धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं, अपने लिए वो प्रबंधन किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक है और इसका कोई सुधार करने का उद्देश्य नहीं है, कोई इसमें बदलाव करने का उद्देश्य नहीं है। सरकार का और भाजपा का जो उद्देश्य है, एकमात्र जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन हो और हिंदू मुस्लिम बीच के विभाजन को लेकर के माहौल पैदा किया जाए। आज हम बाबा साहेब को जब याद कर रहे हैं तो बाबा साहेब को याद करने में सबसे पहला ये संविधान हम लोगों को क्या बताता है? हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने वाला संविधान बताता है कि ऐसा संविधान जहां हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता कायम, ऐसा संविधान जहां सेकुलरिज्म का नमूना पेश पूरे दुनिया में करने वाला ये संविधान रहा है। भारत जो पूरे देश में एक ऐसा नमूना पेश किया है कि यहाँ हिंदू भी मुसलमान भी एक साथ दोनों पर्व में मिलजुल कर किया करते थे, ये दोनों संपन्न करते थे, शरीक होते थे, मिलते थे, जुलते थे। लेकिन आज जो है ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जय श्री राम का जब नारा लगाते हैं तो लगता है रोंगटा खड़ा हो जाता है। जय श्री राम करुणा का भाव पैदा करने वाले, जय श्री राम प्रेम का भाव पैदा करने वाले, जय श्री राम आपस में भाईचारे का भाव पैदा करने वालों को जय श्री राम का मिथक के रूप में इसको इस पर्सनालिटी को, इस
विभूति को इसको दंगा का रूप के रूप में इस्तेमाल किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। हमने यहाँ देखा रामनवमी का जुलूस निकला था, छोटे छोटे बच्चों को बाबा साहेब ने लिखा कि आपको अपना अधिकार हासिल करना है तो स्कूल के तरफ जाना होगा। अभी सारे छोटे छोटे स्कूल जो है, प्राथमिक विद्यालय जो है वो बंद करने के तरफ सरकार बढ़ रही है। यहाँ धोबनी में बंद कर दिया गया और ये धोबनी जो जहाँ मलहटोली है, अगल बगल के लोग बच्चे वो पढ़ाई अब नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ाई करने के लिए उनको जो धोबनी का स्कूल था उसको बंद कर दिया गया। अब जो है वहां के देख रहे हैं कि वहां के ज्यादा लोग त्रिशूल और ये तलवार लेकर के जुलूस में निकलते हैं, पगड़ी बांध करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं। लेकिन ये नहीं वो समझते हैं कि ये नारा लगाने से आपको हिंदू राष्ट्र, बाबा साहेब खुद बोले थे, बाबा साहेब का खुद आकलन था कि यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत तो भारत के लिए सबसे वो दुखदायी क्षण आएगा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जब वो भारत ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र तो हिंदू वाला भाव पहले था ही, हिंदू वाला कल्चर स्थापित था। जब देश आजादी के पहले क्या था, वही मनुस्मृति के द्वारा वो स्थापित था, जहां सावित्रीबाई फूले को स्कूल में पढ़ाने के एवज में, पढ़ाने के जुर्म में उनको क्या क्या यातनाएं झेलना नहीं पड़ा था। वही राज लाना चाहते हैं, जहां एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था, जहां पहले ये जीभ काट दिया जाता था कि आप श्लोक क्यों बोल दिए, आप श्लोक यदि पुराण का, आप यदि धर्म ग्रंथों का श्लोक, मनुस्मृति का श्लोक यदि आप पढ़ जाते हैं, बोलते हैं, आप तो आपका जीभ काट लिया जाएगा। यदि आप सुन लेते हैं तो आपके कान में रंगा पिला दिया जाएगा। ये था पहले का समाज, ये था पहले का समाज। इसको लेकर के बाबा साहेब लड़ते रहे। छुआछूत था, आपको पानी नहीं पीना है, मर जाइए, पानी नहीं पीने दिया जाएगा। कुआं पर आप चले गए तो आपको पीट कर मार दिया जाएगा। ये सब माहौल था, ये सब कल्चर था। जब बाबा साहेब का संविधान आया तो आपका रामायण, आपका महाभारत, आपका कुरान, आपका जितना जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उन धार्मिक ग्रंथों के द्वारा आपको आजादी और बराबरी का दर्जा नहीं मिला। वो बराबरी का दर्जा जब मिला तो संविधान जैसी किताब से ही बराबरी का दर्जा मिला। और ये भारत, जहां उस समय जब हिंदू मुसलमान के रूप में पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो यहाँ भारत के हिंदुओं ने मुसलमानों को जाने नहीं दिया और मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ मिल करके वो यहाँ रहने लगे और ये आजादी का जश्न मनाए। उसके बाद हर साल आप देखिएगा 2014 के पहले तक आप देखिएगा कि किसी तरह का कोई भी भेद कम होता था, दंगा फसाद होता था तो तुरंत जो है वो कंट्रोल होता था। लेकिन हिंदू और मुस्लिम के बीच आपको अरवल में कभी इस तरह का विभेद हमने नहीं देखा जो 2017 में हमने देखा। ये शेरपुर में इस तरह का माहौल हमने कभी नहीं देखा था। हम ये भी नहीं जानते थे कि शेरपुर में भी मुसलमान रहते हैं। वहां मस्जिद बनकर के तैयार हो गया और 2014 में जैसे ही सरकार बन गई तो मस्जिद का गुंबज पर काम हो रहा था, वो काम को रुकवा दिया गया कि अब नहीं बन सकता। तो ये माहौल जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है, ये संविधान पर हमला शुरू हो गया है। संविधान पर हमला का पहला नमूना आपको समझना है तो भाजपा की सरकार के खिलाफ किसी भी मीडिया का कुछ बोलने का हिम्मत नहीं है। मीडिया वाले कुछ लोग नहीं बोल सकते हैं। विरोधी कोई भी सरकार रहेगी उसके खिलाफ वो बोल सकते हैं, लेकिन मीडिया वाले लोग ये भाजपा की सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसीलिए हम लोग का कहना है कि ये फांसीवादी ये राज आ रहा है। सांप्रदायिक केवल उन्माद पैदा करने वाला नहीं है, ये फांसीवादी राज है कि उनके लोग यदि गुंडागर्दी करते हैं तो उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं होगा, उनके कोई कार्रवाई नहीं होगी।
जेल से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। बिल्किस बानो के मामले में आप देख लीजिए, उनको जेल से छोड़ दिया गया और अभी भी उमर खालिद को अभी तक जेल में बंद करके रखा गया। क्या जुर्म है? कोई जुर्म नहीं है। डॉक्टर साहब को जो है, डॉक्टर कफील को क्या जुर्म था? वो बच्चों को वो जा करके इलाज किए थे, इस वजह से उनको नौकरी से हटा दिया। क्यों इलाज किया? क्यों नहीं मरने दिया गया? तो मरने क्यों नहीं दिया? जहां इस तरह का माहौल बना दिया गया हो तो आप समझ सकते हैं कि संविधान बचेगा। संविधान पर हमला नहीं हो रहा है, गोदी मीडिया बना दिया गया। ये पहला संविधान पर हमला है। दूसरा जो है, आप देख लीजिए कि जितने भी संस्थान हैं, जो भी यहाँ पर स्वायत्त संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा चुनाव आयोग है, न्यायालय है, ये सब संस्थानों को जो स्वायत्त संस्था है, वो स्वायत्त संस्था को स्वायत्त नहीं रहने दिया गया है। सब में आरएसएस को भर करके और वो एक तरफा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा, कोई नोटिस नहीं लेगा। यदि विरोधी के खिलाफ बोलेगा, तुरंत उसके यहाँ नोटिस होगा, तुरंत केस हो जाएगा। न्यायालय भी देख लीजिए, आपने देखा कि राहुल गांधी को सजा कर दिया। बाकी लोग जो एक से एक ये नफरती बयान दे रहे हैं, बाकी हम लोग सरकार के खिलाफ केवल बोल दें, इतने में सजा हो जा रही है। चोर कह दिया जा रहा है, सजा हो जा रही है। लुटेरा कह दिया जा रहा है, सजा हो जा रही है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि यहां पर ऐसे लोगों को जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उस गुंडागर्दी करने वाले लोगों को वो आप देखिएगा कि हर तरह से उसको संरक्षण मिलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो संस्थान जिससे उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, वो संस्थान जो उम्मीद थी कि हमको हर तरह से सहायता मिलेगा, वो संस्थान जो उम्मीद थी कि बाबा साहब संविधान के अनुच्छेद को, बाबा साहब संविधान के जो अधिकार है, उससे जो अधिकार हासिल हुआ है, उस अधिकार को हमको रक्षा करेगा, अधिकार की रक्षा करेगा। ये आप लोग बैठिए, वो सब तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। बैठिए, तुरंत यहाँ कार्यक्रम लोग शुरू कर रहे हैं। इसलिए साथियों, वो संस्थानों को पंगु बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए ये वक्फ बोर्ड कमीशन, ये जो कानून जो लाया है, ये केवल मुसलमानों का सवाल नहीं है। यो अगला जो दलित गरीबों के जमीन हड़पा जाएगा, किसानों को जमीन हड़पा जाएगा, ये संविधान पर हमला है। संविधान इजाजत देता है। और जब संविधान पर हमला होगा तो सबसे ज्यादा किस पर हमला होगा, कौन लोग उससे प्रभावित होंगे, ये बात को समझने की जरूरत है। और मैं यही बात कहते हुए कि आज जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आप बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग सोचे थे कि बाबा साहेब के जीवनी, बाबा साहेब के संघर्ष के गाथा को हम लोग भाषणों के बारे में, भाषणों के जरिए तो खूब सुनते रहे, लेकिन हम लोग थोड़ा गीत के माध्यम से बाबा साहेब के जीवनी, उनके संघर्षों के गाथा को सुना जाए। इसके अलावे बाबा साहेब की युक्ति जो टांगा हुआ है, पोस्टर प्रदर्शनी आप देख रहे हैं। यहाँ के जो अनुकूल कलाकार, बहुत सारे कलाकार जो है, कई टीचर हैं जो अपने कला प्रस्तुति किए हैं। तो यहाँ जो पोस्टर प्रदर्शनी किए हैं, यह भी एक नया प्रयोग हम लोग किया है कि ये हम लोग जो भाषण देने का कार्यक्रम तो करते ही रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कार्यक्रम करें जिससे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी के बारे में पोस्टर के जरिए, जो कलम चलाने जानते हैं वो अपने कलम के जरिए, जो गीत गाना जानते हैं वो अपने गीत के जरिए, जो बाजा बजाना जानते हैं वो बाजा के जरिए वो अपनी बात को रखें। इसलिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को रखा गया है। इसलिए साथियों, मैं अंत में यही कहूंगा कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बादी गुलिस्ता के खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। जहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है
अपने अधिकारों को रक्षा के लिए। तो आइए अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेते हैं हम लोग सुनते हैं। आप लोगों को एक बार फिर क्रांतिकारी सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।